ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल प्रयागराज जाकर गृह मंत्री अमित शाह पवित्र संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। अक्षय वट की पूजा अर्चना करेंगे। लेटे हनुमान जी के दर्शन भी यहां पर गृह मंत्री करने वाले हैं। तो बेहद खास मौका है। 144 सालों के बाद में कुंभ का आयोजन किया गया और एक एक करके आप लगातार देख पा रहे हैं कि बड़े से बड़े नेता हो या फिर वीआईपी हो या फिर कलाकार हो, विदेशों से भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, संगम में स्नान करेंगे। कल ही धर्म संसद भी है, आपको बता दें प्रयागराज में धर्म संसद का संतों की ओर से यहां आयोजन किया जा रहा है। इस वजह से भी कल का दिन बेहद खास होगा। प्रयागराज पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। के युवाओं के लिए प्रेरणा का काम किया है और मैं कह सकता हूं कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति उनका लगाव है, मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनके आने से देश दुनिया में सनातन का जो संदेश है वो दूर करके। और इसी के साथ आपको बता दें, आप देख रहे हैं कि चाहे नेतागण हो, चाहे कलाकार हो, और अब भारतीय महिला बॉक्सर यानी कि मैरी कॉम भी पहुंची हुई थी महाकुंभ में। उन्होंने भी स्नान ध्यान किया। तस्वीरें उनकी हम यहां पर दिखा रहे हैं। महाकुंभ में जाकर उन्होंने डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने कुंभ की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की। उसी वक्त की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैरी कॉम यहां संगम में स्नान करती हुई नजर आई। और इसी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यवस्थाओं के लिए वो सराहना करती हुई भी यहां पर नजर आई हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं, देश और दुनिया के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बॉडी दिखाओ। तो दूसरी ओर सरकार लगातार महाकुंभ को सफल बनाने में यहां जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के लिए एक शिविर यहां पर तैयार किया गया है, जिसकी तस्वीर भी आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच सकते हैं। केंद्रीय शिविर बनाकर तैयार किया गया है। इस शिविर में श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं के रहने के लिए इंतजामात भी यहां किए गए। हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी का शिविर बनकर के तैयार हो गया है। मैं उसी स्थान पर हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शिविर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह मुख्य द्वार है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तस्वीर है। दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो इसी प्रयागराज की धरती से हैं, और ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं। बीच में लिखा भी है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025, और एक तरफ कुंभ का लोगो है, दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान है। आप देखिए कि ये महाकुंभ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी, यानी जो अर्ध कुंभ था तब भी शिविर बनाया था और इस समय भी शिविर बनाया है। जब आप एंट्री करते हैं तो एक देखिए, एक बड़ा सा पंडाल है, एक बड़ा सा एरिया है। आप देखिए यहाँ पर ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, बड़ा से कॉन्फ्रेंस पंडाल है जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैठ के यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि 100 रूम भी बनाए गए हैं, 50 वॉशरूम भी बनाए गए हैं, 10 महाराजा कॉटेज बनाए गए हैं। यानी कि एक बड़ी व्यवस्था यहाँ की गई है। अंदर पार्किंग की भी व्यवस्था है कि गाड़ी आ सकती है। आप देखिए ये एक बड़ा सा रिसेप्शन हॉल बनाया गया है जहाँ पर आप आएँ तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो ये ब्रोशर तैयार किए गए हैं इनको ले सकते हैं। आप देखिए कि एक ब्रोशर है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए फ्रंट पे है और तमाम जो जानकारी है इस पूरे पुस्तक में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है यहाँ पे की गई है। साथ ही ये कुछ पॉकेट बुक्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो पटका है आप देखिए, जिसको ये लोग पहना के स्वागत करते हैं, यह भी यहाँ पर रखा गया है। आप रजिस्टर में यहाँ पर मेंटेन भी कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, रजिस्टर में किसका नाम आप लिखते हैं? यहाँ पे जो आते जाते हैं। आइए आगे आइए। हाँ, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम दुर्गेश गिरी हुआ। जी जी, आप मैं देख रहा हूँ आप रजिस्टर में नाम एंट्री कर रहे हैं, किनका? जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं या बीजेपी के जो वर्कर आ रहे जी, हैं? बीजेपी के वर्कर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं, उनका भी नाम है। उनका डिटेल आप नोट करते हैं। ये होता है कि किन किन लोगों ने विजिट किया है यहाँ? जी, कितने लोगों ने? जी, पूरा डाटा रहता है उनका। जी। तो देखिए कि यहाँ आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है कि इससे ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो कुंभ मेला में जो शिविर लगा है वहाँ पर कितने लोग आए हैं। देखिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप लोग सर थोड़ा सा इधर आ जाइए तो कुछ आप लोगों से बात करें और यहाँ के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करें कि और यहाँ पर क्या क्या है। और इसी के साथ में महाकुंभ की भव्यता हम आपको दिखाते हैं। ड्रोन तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ड्रोन शो यहां पर आयोजित किया गया है महाकुंभ की महिमा को दर्शाते हुए कि महाकुंभ का आयोजन आखिरकार क्यों किया जाता है, वो ड्रोन शो के माध्यम से यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है। जो श्रद्धालु देश विदेश से यहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कि महाकुंभ का असल मतलब क्या है, महाकुंभ क्यों आयोजित किया जाता है, वो ड्रोन शो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। तो हर तरीके से लोगों को ज्ञान भी मिल सके और वो महाकुंभ की महिमा को जान सके, ये दिखाने की जो कोशिश है वो यहां सीधे तौर पर की जा रही है महाकुंभ के जरिए। और ड्रोन शो की अद्भुत ये तस्वीरें सभी को आकर्षित भी कर रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी, जो कि ग्लैमर की दुनिया का एक बड़ा नाम रही हैं, अभिनेत्री रही हैं, उन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर वो कुंभ पहुंचती हैं। महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें मिलती है। लेकिन आपको बता दें कुछ साधु संतों ने समर्थन किया तो कुछ संत इस बात से नाराज हैं। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा है कि भगवा चोला कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन संत बनना सबके बस की बात नहीं है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2 दिनों पहले ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर ममता कुलकर्णी ने अपनी पहचान बदली। पिंडदान करके वो ममता कुलकर्णी से ममता नंदगिरी बन गई। फैसला किया कि वो आजीवन किन्नर अखाड़े के साथ रहेंगी और आगे की पूरी जिंदगी सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। लेकिन अब इस मामले में विवाद भी हो रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर नाराजगी जताई है, जबकि इससे पहले कथावाचक जगत गुरु हिमांगी सखी ने भी सवाल उठाए थे और कहा था कि इस तरह से किसी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भगवा कपड़े धारण करना अलग बात है, लेकिन संत बनना सबके बस की बात नहीं है। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो ये महान है कि आप सब कुछ हो सकते हैं। आप धन के बल पर सब कुछ हो सकते हैं और पॉपुलैरिटी के बल पर आप सब कुछ हो सकते हैं, पर आप संत नहीं हो सकते। विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी का विवादों से नाता रहा है। कहा जाता है कि उनकी डी कंपनी के साथ जान पहचान थी। एक विवाद ये भी है कि ममता कुलकर्णी ने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की। 90 की दशक की वो टॉप हीरोइन रही हैं और एक फिल्म के लिए टॉपलेस फोटोशूट भी करवा चुकी हैं। संत ऐतराज जता रहे हैं कि ऐसे किसी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे सनातन की छवि खराब होती है और यही बात अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखा भारत कदम। राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी ली। वायुसेना के सुखोई, राफेल, जगुआर, अपाचे की विक्ट्री फॉर्मेशन ने लोगों का दिल जीता। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अंदाज में दिखे पीएम। राजस्थान की बंधनी पगड़ी में नजर आए मोदी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ एट होम कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भी मौजूद रहे। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में दिखा बीएसएफ का दम। पाक रेंजर्स के सामने भारत की बीएसएफ का दमखम दिखा। बीटिंग रिट्रीट में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। संगम स्नान के बाद बोले, जिस दिन मां गंगा ने बुलाया हम आ गए। बीजेपी बोली, देर आए दुरुस्त आए।
गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचेंगे महाकुंभ। पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, बड़े हनुमान जी मंदिर और अभयवट के दर्शन करेंगे, साधु संतों का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। महाकुंभ में कल धर्म संसद है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। संतों की मांग हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण हो, हिंदुओं के अस्तित्व बचाने के लिए धर्म संसद बेहद जरूरी है।